आज का हमारा विषय है जियो मगर प्रेम से। भाई और बहनों, दर्शक और श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। ये 84 लाख जीवा योनि इस ब्रह्मांड के अंदर ये उत्पत्ति स्थान है। और हमारी भारतीय संस्कृति में हर धार्मिक ग्रंथ में 84 लाख ही जीवा योनि का जो है वह व्याख्यान आता है, उसकी व्याख्या आती है। वो उत्पत्ति स्थान है, वहां पर इस ब्रह्मांड के असंख्य अनंत जीव अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए वो जीवित होते हैं। एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, पेड़ है, पौधे हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, सारे जन्म लेते हैं। जितने भी जीवित प्राणी हैं सब जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। दुनिया का एक भी प्राणी दुख नहीं चाहता है, सब सुख चाहते हैं। पर सुख चाहने पर भी दुख हो जाता है, वो उसके हाथ में नहीं है। वो तो दुख नहीं चाहता है, काम भी ऐसे करता है दुख न मिले, पर दुख हो जाता है। भाई और बहनों, आज जो हम काम कर रहे हैं वो हमें पिछले जन्म का भुगतान मिल रहा है। पिछले जन्म का पुण्य पाप का लेखा जोखा इस भाव में होता है। जो हमने पहले कॉज डाले थे, जो हमने कर्म बंद किया था, उसका आज जो है वो हमें कर्म परिणाम मिल रहा है। और उस परिणाम के अनुकूल जो है हमें सुख दुख की प्राप्ति होती, इसीलिए हमारे हाथ में नहीं है। तो प्रश्न ये है, ये तो सब आएंगे क्योंकि हमारा किया हुआ है, तो हम जिए कैसे? जीवन का अर्थ क्या होता है कि जन्म से मृत्यु के बीच का जो अंतराल होता है, ये हर प्राणी का अपना अपना होता है। कोई साल भर का होता है, कोई 100 साल का होता है, 50 साल का होता है। इसको आयुष्य कर्म कहते हैं। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो आयुष्य कर्म के अनुसार उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है, रिटर्न टिकट साथ लेकर के आता है। और जब तक व्यक्ति ये शरीर छोड़ नहीं सकता, जब तक कि उसका आगे रिजर्वेशन नहीं हो जाता है। आजकल रिटर्न टिकट का जमाना है, हम जाने के पहले रिटर्न की बात सोचते हैं कि रिटर्न टिकट भी बना लिया जाए, क्योंकि रिजर्वेशन मिले या ना मिले। उसी तरीके से हमारा जो ये हमारा दार्शनिक विषय जो आत्मविज्ञान है, यह भी हमारे आयुष्य कर्म से जुड़ा हुआ है। और आयुष्य कर्म के अंदर रिटर्न टिकट भी साथ होती है, हर पल बंधा हुआ रहता है, हर क्षण पूर्व नियोजित होता है। हमारे किसी कार्य में गलती हो सकती है, लेकिन इस कर्म सिद्धांत के अंदर इतना परफेक्ट है कि कोई गलती नहीं हो सकती। इसको हम ईश्वरीय न्याय कहें, कर्म सिद्धांत कहें, या अपने कर्मों का भुगतान कहें, कुछ भी कहिए, लेकिन इतना परफेक्ट है कि इसमें गलती नहीं हो सकती है। जो कुछ भी हमने किया है वो हमको भुगतना पड़ेगा। भुगतान दो तरह का होता है, एक तो भुगतान वेदा जाता है। वेद का वेदने का अर्थ होता है हमारे शरीर में अनुभूति होती है, हम हाय तौबा करते हैं, शरीर में दर्द होता है और हमारा ब्लड प्रेशर हो जाता है, बीमारियां हो जाती है, हमको दुख की अनुभूति होती है और हम कराते हैं, चिल्लाते हैं। ये भोगना तो शरीर का भोगना हुआ। और एक भोगना होता है आत्म प्रदेश, जो महसूस नहीं होता शरीर को। आत्म प्रदेशों में जो भुगतान होता है वो शरीर में महसूस नहीं होता। वो लोग कौन करते हैं? वो महापुरुष करते हैं। भगवान महावीर, भगवान राम, भगवान कृष्ण, 24 तीर्थंकर, जितने भी भगवान हुए हैं उनको भी कर्म लगते हैं, उनको भी भुगतान करना पड़ता है। भगवान राम को 14 साल का वनवास भुगतना पड़ा, राजा हरिश्चंद्र को चंडाल के घर पानी भरना पड़ा, तारा को भरना पड़ा, सत्यवादी थे भरना पड़ा। ये सब कर्मों का भुगतान। लेकिन उन लोगों का, वो लोग ज्ञानी पुरुष हैं, वो आत्मज्ञान को जानते हैं, आत्मविज्ञान को जानते हैं, तो उनका सारा जो भुगतना है वो आत्म प्रदेशों में होता है, वह शरीर के अंदर महसूस नहीं होता है, इसलिए भुगतना हो गया। तो हमारा जीवन, जो नदी बहती है वो दो तटों के बीच के अंदर बहती है। ये दो तट है, एक हमारा जो है जन्म, एक है मृत्यु। इसके बीच के अंदर जो पानी की विड्थ है उसको मान लीजिए हमारा जीवन है, 100 साल का, 50 साल का, जो भी अपना अपना आयुष्य कर्म, जैसा मैंने बताया। इस जीवन को कैसे जिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। हम हर चीज की डिजाइन करते हैं,
घर की डिजाइन करते हैं, कपड़ों की डिजाइन करते हैं, भोजन की डिजाइन करते हैं, कार्यक्रमों की डिजाइन करते हैं, और कितने कितने इवेंट्स आ गए हैं सारे, कितना कितना इंटरनल जो है डिजाइनिंग आ गई, एक्सटर्नल डिजाइन, हर चीज की हम डिजाइन करते हैं। तो हमारी लाइफ को भी डिजाइन करना चाहिए। वो आज का विषय है कि हम जिए तो कैसे जिए, ये हम आपको सूत्र देना चाहता है। आप जीवन जियो, हर व्यक्ति जीता और जीना ही पड़ेगा, चाहे रो के जियो चाहे मर के जियो, परंतु हम आपको जो सूत्र दे रहे हैं उससे रोना नहीं है, उसको हंसी खुशी जीवन को जीना है, खेलते खेलते जीवन को जीना है। ऐसा लगना चाहिए कि आपका 75-100 साल जितने जियो, कि आपको लगना चाहिए मुझे तो 75 दिन हुए हैं, 100 दिन हुए हैं। इतना राजी खुशी आप जीवन जियो, क्योंकि बंधो मत। जब हम बंध जाते हैं वहां पे हमें दुख की अनुभूति होती है, और अगर हम नहीं बनते हैं, मध्यस्थ भाव में रहते हैं, उस सुख दुख के साथ में अनुभूति नहीं जोड़ते हैं अपनी, तो हमको कोई दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आपका पुत्र गुजर जाए तो आप कितने आंदोलित होते हो, कितने दुखी होते हो और कितने रोते हो, और पड़ोसी का पुत्र मर जाए तो आपको कोई कष्ट नहीं होता है। तो आप मानो ये शरीर मेरा नहीं है, ये तो पड़ोसी का है, ये तो किसी और का है, मेरी धन दौलत है, उसका मैं कस्टोडियन हूँ, उसका मैं ट्रस्टी हूँ, उसका मैं चौकीदार। जहाँ मालिकाना हक कर दिया वहां पर हमारे दुख की अनुभूति हो गई और वो हमारा जीवन दुखमय हो जाता है।